आज की इस वीडियो में हम लोग लौह अयस्क से संबंधित थोड़ी सी ब्रॉड जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत लौह अयस्क से संबंधित जो भंडारक देश हैं उनके संदर्भ में बात करेंगे, जबकि इसके बाद हम लोग उत्पादन के दृष्टिकोण से टॉप 5 जो उत्पादक देश हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो एक तीसरा मुद्दा है, विश्व में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहां लौह अयस्क देखने को मिलता है। तो इन तीन मुद्दों पे यह हमारी वीडियो होने वाली है। हाल फिलहाल की अगर बात देखी जाए तो ये वाला जो पोर्शन है ना, प्रमुख क्षेत्र, लगातार पिछले 2-3 वर्षों में आयोग के द्वारा इस क्षेत्र से प्रश्न पूछा जा रहा है और अपने आप में यह वाला पोर्शन महत्वपूर्ण हो जाता है कि संबंधित क्षेत्र कौन सा है, किस खनिज से जुड़ा हुआ कौन सा क्षेत्र है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भंडारक देश कौन से हैं लौह अयस्क के, उस पर हम लोग बात करते हैं। पहला स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया का भंडार की दृष्टि से, दूसरा स्थान आता है ब्राजील का भंडार की दृष्टि से, तीसरा स्थान आता है रूस का भंडार की दृष्टि से, चौथा स्थान आता है चीन का, जबकि पांचवा स्थान आता है भारत का। तो अपने आप में दो प्रश्न यहीं से बन जा रहा है। एक तो क्रमशः कौन कौन से देश हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, एक तो यह प्रश्न मिलान करने के लिए आ सकता है, या लौह भंडार की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, पांचवा स्थान है भंडार की दृष्टि से। ये दो प्रकार का प्रश्न। इसके अलावा उत्पादन की अगर बात किया जाए तो कौन कौन से देश पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे हैं लौह अयस्क के उत्पादन में। तो उत्पादक शीर्ष 5 राष्ट्र कौन से हैं। पहला नाम जो आता है उत्पादन में वह ऑस्ट्रेलिया आता है। लगभग विश्व का 30% उत्पादन लौह अयस्क का ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है। दूसरा स्थान किसका आता है, चीन का आता है। लगभग 28% लौह अयस्क का उत्पादन करके यह दूसरा स्थान रखे हुए उत्पादन में लौह अयस्क के। जबकि तीसरा स्थान ब्राजील का, लगभग 13% लौह अयस्क का उत्पादन ब्राजील के द्वारा किया जाता है। तीसरा सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। चौथा नाम आता है भारत का। तो जहां भंडार की दृष्टि से 5वां स्थान था, तो उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का लौह अयस्क के लिए चौथा स्थान देखने को मिलता है। लगभग 7%, विश्व का 100% में से 7% लौह अयस्क का उत्पादन भारत में होता है। पांचवा स्थान किसका है, रूस का। लगभग 3.25% से 3.5% लौह अयस्क का उत्पादन पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो चीन की अगर बात किया जाए तो चीन में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं लौह अयस्क का जहां पे उत्पादन होता है। पेंकी क्षेत्र याद रखना है, अब ये महत्वपूर्ण मुद्दा निकल करके आ रहा है। शांतुंग क्षेत्र, शानसी क्षेत्र, शेनयांग क्षेत्र, हन्नान क्षेत्र, वुहान क्षेत्र, हैंकाऊ क्षेत्र, ये सब चीन के क्षेत्र हैं जो कि लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। अगेन, पेंकी का क्षेत्र कहां पर, चीन में। शांतुंग का क्षेत्र कहां पे, चीन में। शांसी का क्षेत्र कहां पर, चीन में। शेनयांग का क्षेत्र कहां पर, चीन में। होनान का क्षेत्र कहां पे, चीन में। हैनान का क्षेत्र चीन में। वुहान और हैंकाऊ का क्षेत्र चीन में। लौह अयस्क के उत्पादन के लिए यह प्रमुख क्षेत्र है चीन के। इसी प्रकार ब्राजील की बात किया जाए तो ब्राजील में कौन से प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं, तो मिनास गेराइस प्रांत में एक पहाड़ी है जिसका नाम है इटाबीरा पहाड़ी। इटाबीरा पहाड़ी कहां पर है, इस प्रकार के भी प्रश्न बनेंगे। इटाबीरा पहाड़ी का संबंध ब्राजील से है और यह मुख्य रूप से लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ब्राजील में। अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका के कौन से प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है, तो सुपीरियर झील का जो क्षेत्र है ना, जिसके अंतर्गत मेसाबी रेंज देखने को मिलता है, मिनी का क्षेत्र देखने को मिलता है, कुयूना का क्षेत्र देखने को मिलता है, वर्मिलियन का क्षेत्र देखने को मिलता है, मर्केटी का क्षेत्र, गोजेविक का क्षेत्र, यह सब सुपीरियर झील से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। सुपीरियर झील से जुड़े हुए क्षेत्र है। मेसाबी रेंज, मिनी, कुयूना, वर्मिलियन, मार्केटी, गोंजोविक, ये सब सुपीरियर झील से सटे हुए क्षेत्र हैं जहां पे लौह अयस्क का उत्पादन होता है अमेरिका में। एंडी रॉक का क्षेत्र, आयरन माउंटेन, आयरन पहाड़ी, अल्बामा, पेंसिल्वेनिया, रस्ट बाउल, ये तमाम सारे क्षेत्र हैं अमेरिका के जहां पे लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इसी कड़ी में
ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? पिलबरा क्षेत्र कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। जैसे मेसाबी रेंज ऊपर अमेरिका में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इटाबीरा पहाड़ी ब्राजील का कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। वैसे ही पिलबरा क्षेत्र। फिर हैमस्ले खदान क्षेत्र कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। किसके लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। गोल्डन नदी का क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। मिडिल बैंक रेंज का क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो ये कुछ ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। इसी कड़ी में अगर स्वीडन की बात किया जाए तो स्वीडन में कौन से? किरुना का क्षेत्र प्रश्न पूछा हुआ है कई बार। किरुना का क्षेत्र, गैलीबरा का क्षेत्र। किरुना कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है। स्वीडन में लौह उत्पादक क्षेत्र है किरुना और गैलीबरा। दक्षिण अफ्रीका की बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका में कौन से लौह उत्पादक क्षेत्र है? तो पोस्ट मासबर्ग क्षेत्र, पोस्ट मासबर्ग क्षेत्र, ट्रांसवाल क्षेत्र, फिर नेटाल क्षेत्र। ये कुछ क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका के, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यूक्रेन की बात किया जाए तो यूक्रेन में क्रिवाय रॉग आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लौह उत्पादक क्षेत्र। क्रिवाय रॉग कहां पे? यूक्रेन में। रूस की बात किया जाए तो रूस में कौन से? मैग्निटोगोर्स पर्वत कुजबास, मैग्निटोगोर्स पर्वत कुजबास, इवदेल, कर्च अंतरीप, नीझनी तागिल, गोरनाया शोरिया, नीपर नदी का क्षेत्र है गोरनाया शोरिया। टूला क्षेत्र, ये सब कहां पे? रूस में। टूला क्षेत्र निश्चित रूप से आपको याद रखना है। ये मैग्निटोगोर्स्क पर्वत क्षेत्र, कुजबास का क्षेत्र, निझनी तागिल का क्षेत्र, ये चार नाम निश्चित रूप से याद रखना है। रूस के लौह उत्पादक क्षेत्र है। मलेशिया में कौन सा लौह उत्पादक क्षेत्र है? तो मलेशिया की बात किया जाए तो त्रिगानू का क्षेत्र, केलांतान का क्षेत्र, जोहोर का क्षेत्र और पेराक क्षेत्र लौह उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। मलेशिया में त्रिगानू, केलांतान, जोहोर और पेराक का क्षेत्र। इसी प्रकार उत्तर कोरिया में मुसान का क्षेत्र, मिलान करने के लिए आएगा, याद रखना है। उत्तर कोरिया में मुसान का क्षेत्र लौह उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कनाडा की बात किया जाए तो कनाडा में शफरविल का क्षेत्र, शफरविल कहां पर? कनाडा में लौह उत्पादक क्षेत्र। स्पेन की बात किया जाए तो पिरेनीज बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद होगा, स्पेन। बिलबायो का क्षेत्र कहां पर? स्पेन, लौह उत्पादक क्षेत्र। कजाकिस्तान की बात किया जाए तो कजाकिस्तान में अतासुस्की, कौन सा? अतासुस्की और कोस्ताने क्षेत्र, अतासुस्की और कोस्ताने क्षेत्र कहां पे? कजाकिस्तान में। इसी प्रकार नॉर्वे की बात किया जाए तो वारगेर क्षेत्र, लौह उत्पादक क्षेत्र नॉर्वे में, वारगेर। लाइबेरिया में अगर बात किया जाए तो बोमी पहाड़ी, बोमी पहाड़ी कहां पर? लाइबेरिया में। लाइबेरिया में बोमी पहाड़ी लौह उत्पादक क्षेत्र। तुर्की की बात किया जाए तो तुर्की में लौह उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दीवरिगी, कौन सा? दीवरिगी, तुर्की में, ठीक है। इसी प्रकार फ्रांस की बात किया जाए तो फ्रांस में लॉरेन, अल्सास लॉरेन का क्षेत्र, निश्चित रूप से आपको याद होगा, अल्सास लॉरेन का क्षेत्र बड़ा ही मशहूर है और न जाने कितनी बार प्रश्न पूछा हुआ है। अल्सास लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस में, नॉर्मेंडी का क्षेत्र, पिरेनीज का क्षेत्र, ये सब कहां पर? फ्रांस में लौह उत्पादक क्षेत्र। यूके अर्थात ब्रिटेन की बात किया जाए तो मिडलैंड का क्षेत्र ब्रिटेन में लौह उत्पादक क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से प्रमुखता हासिल किए हुए हैं। तो ये तीन बातें हमने देखी। लौह भंडारक शीर्ष 5 राष्ट्र कौन से हैं, लौह उत्पादक शीर्ष 5 राष्ट्र कौन से हैं और कम से कम 10 देशों में कौन कौन से प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं, उस पर हमने चर्चा किया। आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपकी तैयारी और गुणवत्तापूर्वक हो रही होगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कम समय में जल्दी जल्दी एक एक जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन सारे के सारे प्रश्नों पे ऐसे ही हम लोग जल्दी जल्दी एक सरसरी निगाह से रिवाइज भी करते चले जा रहे होंगे। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।